हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माय फर्स्ट बीपीएससी मेंस रिजल्ट एंड एक्सपीरियंस। ऐसा क्या कारण रहा कि अपने पहले मेंस में मैं थोड़े कम नंबर से रह गया, मेरी गलती से आप क्या सीख सकते हैं, इस वीडियो में हम सब डिस्कशन करेंगे। और ये किस बीपीएससी मेंस की बात हो रही है और आप बीपीएससी की तैयारी जब करते हैं तो क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है मुझे और क्लासरूम का क्या एक्सपीरियंस होता है, एक एक करके आज मैं आप सबसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा आपको क्या करना है और मैं मेरी गलती से आप क्या सीख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं अपना मार्क्स भी दिखाऊंगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक करके पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बीपीएससी जो रिजल्ट आया है मेरा, ये मेरे जीवन का मतलब मेरे कंपटीशन करियर का ये दूसरा एग्जाम था। बीपीएससी का ये दूसरा एग्जाम था। मैं इससे पहले यानी ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म का नाम था ऑडिटर बीपीएससी के लिए जो फॉर्म आया था, तो ये मेरा दूसरा एग्जाम था बीपीएससी में। और इससे पहले एक एग्जाम दिया था 66 बीपीएससी का, जिसमें मुझे 93 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में और मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। बाकी दूसरा में हो गया था मेरा, बीपीएससी ऑडिटर में हो गया था, लेकिन मैं मेंस में जो अपने पहले मेंस में मैं नहीं कम्पीट कर पाया। तो क्या ऐसा कारण है और कितने मार्क्स से मैं रह पाया, इस वीडियो में हम सब डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको अपना मार्क्स दिखाता हूं, उसके बाद एक एक करके मेंस और इंटरव्यू के बारे में मैं अपना अनुभव साझा करूंगा आप सबके साथ। तो आप सब क्या सीख सकते हैं हमारे वीडियो से, क्या सीख सकते हैं मेरे से, वो आप देखेंगे। आइए समझते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाता हूँ। तो हमारा नाम देख ही रहे हैं, ऋषभ कुमार झा है और मैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आता हूँ और मुझे रिटर्न में 306 नंबर आया है और ईडब्ल्यूएस का जो कटअप गया है मेंस का वो 333 है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बगल में। तो मुझे जीएस पेपर 1 में जीएस स्टडी जीएस फर्स्ट में 139, जनरल स्टडी सेकेंड में 97 और कॉमर्स में 70। अब आप देख सकते हैं कि नंबर कहाँ पे कम आया। तो सबसे पहले ऑप्शनल में आते हैं, कॉमर्स। मेरा कॉमर्स ऑप्शनल था। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती किया और जो आपको गलती नहीं दोहरानी है, अगर आप बीपीएससी के सीरियस स्टूडेंट होंगे, मतलब जेन्युइन रूप से सीरियस होंगे, ये नहीं कि सिर्फ आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे, तब तो वो सीरियस स्टूडेंट का निशानी नहीं हो सकता है, ठीक है। जो मेंस पढ़ता है, जो इंटरव्यू के बारे में सोचता है और प्रीलिम्स के बारे में, यानी तीनों पॉइंट को एक साथ लेकर चलता है, वो बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट है। मैं यहाँ पे सीरियस स्टूडेंट नहीं था। जबकि अगर आप सोच के देखिए, अगर मैं कॉमर्स लिया हूँ तो मुझे थोड़ा तो अध्ययन करना चाहिए। तो पहली गलती मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मैं किसी का कमी नहीं बता रहा हूँ। मैं अपनी कमी ये बता रहा हूँ कि मेरा कॉमर्स ऑप्शनल था और मैं कॉमर्स का अध्ययन नहीं किया, ठीक है। मुझे लगा कि मुझे सब आ रहा है, तो मैं वहाँ पे जो भी लिखा उसके बदले में मुझे मात्र 70 नंबर आया है। तो 300 में 70 कोई अच्छा नहीं है। बाकी मैं सबका रिजल्ट देख रहा था तो किसी का 100 प्लस नहीं है कॉमर्स में, पर फिर भी चूंकि मुझे लगा था कि इसमें मुझे आंसर राइटिंग करके जाना चाहिए, मैं कॉमर्स का आंसर राइटिंग नहीं किया था। मतलब मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करके गया था। तो पहला मिस्टेक आंसर राइटिंग ना करने का मिस्टेक मुझे मिला, जो कि आपको गलती नहीं दोहराना है। आप कोई भी ऑप्शनल लेते हैं, अब तो ऑप्शनल तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्योंकि वो तो हट चुका है, तो अब उसके बदले में निबंध आ गया है। ऐसे तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है किसी भी चीज़ की, थर्ड पेपर की, कि आपको परेशानी वहाँ पे ना हो, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना नॉलेज होगा। अभी के करके आगे समझेंगे। जीएस स्टडी फर्स्ट में आपको पता ही है, हिस्ट्री पूछता था, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में मेरा दोनों क्वेश्चन सही था, तो उसके अकॉर्डिंग टू 139 मार्क्स मिले हैं। और जनरल स्टडी सेकेंड में 97। इन दोनों का कहानी ये है कि एग्ज़ाम के मेंस से कुछ दिन पहले, जो रिजल्ट और मेंस के बीच में मैं बहुत दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाया था, कुछ दूसरा चीज़ का पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। उस दौरान में मैं मेंस उतनी अच्छे से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सीधा एक कमी नज़र आ रहा है मुझे कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, और आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। अगर आप बीपीएससी के जेन्युइन रूप से सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आप आंसर राइटिंग डेली करेंगे। ये मतलब नित्य दिन मान लीजिए। अगर आपको खाना नहीं मिले फिर भी कोई बात नहीं है, पर मेंस का आंसर राइटिंग होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये मैं गलती किया था और जिसका खामियाजा मुझे 27 नंबर कम आने की वजह से उठाना पड़ रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप सब उठाएं। तो और मैं अपना अगर बैकग्राउंड की बात करें तो मैं कोई भी कोचिंग संस्था में नहीं पढ़ा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं जहां से तैयारी करता हूं वो एक गांव है जहां पे बुक्स रिसोर्सेज की भी काफ़ी कमी है। तो आप इस अकॉर्डिंग टू, ना मैं पटना में रहता हूँ ना मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अपने गाँव में रहता हूँ, गाँव से ही तैयारी करता हूँ। और दिक्कत ये है कि यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल नहीं होता है। मुझे कभी कभी पटना जाना पड़ता है, कभी और जगह जाना पड़ता है, ऑनलाइन नोट्स मंगाना पड़ता है।
लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको लिखना ही लिखना है, ये मतलब तय मान लीजिए। अगर मैं थोड़ा सा भी मेहनत करता तो आज मैं इंटरव्यू दे के आता और आपको इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस शेयर करता, लेकिन मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाया। इसका ये कारण है कि मैं मेंस में आंसर राइटिंग नहीं किया हूँ। मात्र मैं 30 से 35 क्वेश्चन लिख के गया था। हाँ, मैं बस करंट अफेयर्स डेली करता था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं डेली लिखता था, पर ना मैं पॉलिटी का ज़्यादा क्वेश्चन लिखा था, ना मैं ज्योग्राफी का लिखा था, ना इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का एज यूजुअल पता रहता है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको पता ही रहता है। हिस्ट्री का भी मैं नहीं लिखा था, ठीक है। बस मैं थोड़ा लिखा था आंसर इंपॉर्टेंट सब, पर उतना नहीं लिखा था कि जितना लिखना चाहिए। अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि आपको क्या क्या मेंस में करना चाहिए। तो ये मेरा रिजल्ट है जिसमें मुझे 27 नंबर कम आए बीपीएससी ऑडिटर में। ये मेरा दूसरा बीपीएससी का एग्जाम था और पहला मेंस था, ठीक है। तो आगे अभी तो मैं कर ही रहा हूँ, तो और आगे जो भी होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा ही। बाकी आप समझ सकते हैं गांव में रहने के कारण कितने रिसोर्सेज की कमी के बावजूद सिर्फ अगर मैं आंसर राइटिंग करता तो आज मैं इंटरव्यू देकर आता। तो अगर आप अच्छे इलाके में रहते हैं, पटना जैसे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको रिसोर्सेज का तो कमी नहीं है, पर कमी किस बात की रहती है कि आप लिखते नहीं हैं। लिखेंगे जब से, तो लिखने से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि बीपीएससी जो मेंस है उसमें आप क्या ऐसा करेंगे, क्या ऐसा पॉइंट, मैं 9 पॉइंट ऐसा लिखा हूँ जो मेरा अनुभव करता है। अगर वो आप करेंगे तो आपके रिजल्ट में आने की चांस बहुत हद तक अधिक है। ये मेरा रिजल्ट था जो कि आप देख ही लिए। तो आप क्या सीख सकते हैं हमारे रिजल्ट से? तो बीपीएससी मेंस के लिए क्या करें? तो सबसे पहला पॉइंट है गहरी ज्ञान यानी नॉलेज को बढ़ाएं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आप तीनों प्रोस्पेक्ट से सोचेंगे, प्रीलिम्स से, मेंस और इंटरव्यू। आपको तीनों पास करना है, तभी आप बीपीएससी में अधिकारी बनेंगे। सिंपल सा बात है। तो पहला पॉइंट ये है कि गहरी नॉलेज को बढ़ाएं। नॉलेज का जो आकार है वो न्यूनतम नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उसको डीपली पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं कि G20 है, तो G20 क्यों भारत में होस्ट हो रहा है, इससे बेनिफिट क्या होंगे, विश्व में इसकी क्या छवि बनेगी, ठीक है। आपको ऐसे सोचना है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो मेंस में आप सही ढंग से लिख पाएंगे। इसके अलावा आप सिर्फ ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि G20 की स्थापना इस समय में हुई, G20 का मुख्यालय यहाँ है, वैसे G20 का मुख्यालय कहीं नहीं होता है। तो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, अगले साल अध्यक्ष ये बनेगा, पिछले साल अध्यक्ष ये था। ऐसे तो जीके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं, ये तो आप आराम से पढ़ेंगे। पर बहुत लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स, चूंकि अब प्रीलिम्स भी उस लेवल का होने लगा है बीपीएससी का, जो पहले जैसा था, पहले से लाख गुना अच्छा प्रीलिम्स होता है। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे भी ध्यान देना है, इंटरव्यू पे भी ध्यान देना है। तो उसके लिए चूंकि अब इंटरव्यू में आपको गहरी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी बिल के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कोई भी ग्रुप के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, क्वाड के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे 67 मेंस में पूछ दिया था क्वाड के बारे में, ऑडिटर वाले में हम सबको भी पूछा था क्वाड के बारे में, रसिया यूक्रेन के बारे में पूछा था। तो क्या मेंस में क्या पूछा, मैं आपको बताता हूँ। रसिया यूक्रेन में मेंस में पूछा था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पे, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा था। लेकिन आप याद करके क्या जाएंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, राजधानी कीव, रुपया हो गया 93। तो आप इतना तो नॉलेज नहीं, मतलब इतना नॉलेज से आपको कुछ होने वाला है नहीं, ये बात क्लियर कट है। तो गहरी नॉलेज की आवश्यकता होगी। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको हल्का नॉलेज पर बिलीव नहीं करना है। ये दूसरा पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, हल्के नॉलेज पर बिलीव नहीं करना है कि ऊपर ऊपर से बस पढ़ लिए बस हो गया। क्योंकि चेयरमैन सर ने भी मीडिया में आकर ये बोला है कि हल्के फल्के पढ़ने से बीपीएससी नहीं निकलने वाला है। तो प्लीज़ आप ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाएं। देखिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और प्रीलिम्स जैसा अब लेवल का हो रहा है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। तो आप सिर्फ एक लूसेंट किताब पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, या लूसेंट अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, पर आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के ही सोचेंगे कि अधिकारी बन जाए, मेंस भी निकल जाए, इंटरव्यू भी निकल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। तो पहला और दूसरा पॉइंट आप समझ गए। तीसरा पॉइंट वही है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। आपको एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। चौथा पॉइंट मैं लिखा हूँ, करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान। करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि आप एक महीने में पूरे एक साल का नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित बात है, ये तय बात है, ये इसमें कोई झूठ बात नहीं है। आप 11 महीना का काम अगर एक महीने में करेंगे तो आपका इस सेहत पे भयानक असर पड़ेगा, आपका दिमाग उतने अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लाने ही वाला हूं, पर मैं अभी थोड़ी मात्रा में बता देता हूं। करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन पढ़ना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण आता है, क्रॉनिकल का आता है, हिंदी मैगजीन,
ठीक है, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मैगजीन है, दृष्टि निकालती है मैगजीन। तो बहुत सारे बुक है, किसी एक दो को पढ़ करके मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ। ठीक है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है और डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिखना है कहीं। और न्यूज उतना मत देखा कीजिए ऐसा वाला, ठीक है, जो आपके काम के हो। लोकसभा राज्यसभा टीवी जरूर देखा कीजिए, संसद टीवी बन गया है उसे देखा कीजिए, कोई भी बिल आता है उसे देखा कीजिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसको सुना कीजिए। ठीक है, तो कोई भी योजना के बारे में जब आप पढ़ेंगे और डेली लिखेंगे करंट अफेयर्स तो आपकी योग्यता बढ़ेगी, फिर आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो चौथा पॉइंट है करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स और इंटरव्यू। पांचवा है इकोनॉमी और पॉलिटी। इकोनॉमी और पॉलिटी पे भी ध्यान देना है। ठीक है, इकोनॉमी तो सो इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि आप जिस आवरण में काम करने वाले हैं वो एक पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों से जुड़ा हुआ है। आप प्रशासन में काम करेंगे, प्रशासन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी और पॉलिटी कनेक्ट। ठीक है, तो आपको इकोनॉमी का विशेष ध्यान रहना चाहिए। आप कोई भी ऑफिसर बनते हैं, अगर आप इकोनॉमी के संबंध में देखें तो बहुत सारी योजना आते हैं। ठीक है, अगर योजना के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप सर्व कैसे करेंगे पीपल को। सिंपल सा बात है, तो आपको इकोनॉमी पे पकड़ बनानी होगी, आपको राष्ट्रीय आय, जीडीपी, ठीक है, सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा पॉलिटी देखिए, कोई भी आर्टिकल चेंज होता है, सरकार कुछ योजनाएं लाती है, सरकार कुछ आर्टिकल में काम करती है, कोई बिल लाती है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये पॉलिटी के अंतर्गत आता है। तो ये आप प्रशासन में काम देगा, उसका सीधा इफेक्ट प्रशासन पे पड़ता है, ये बात आपको पता है। तो इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये तीनों पे आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी करंट अफेयर्स का वीडियो पे मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम सब बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये 5 पॉइंट अभी समझ गए। आपको हल्का फल्का नहीं पढ़ना है, आपको गहरा नॉलेज लेके पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके पढ़ना है। कोई विश्व बैंक पढ़ रहे हैं तो विश्व बैंक का रोल क्या है, विशेषता क्या है, वो क्यों है। ठीक है, आपको क्यों पे भी फोकस करना है और आप उससे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनता है वो आप कैसे लिखेंगे उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर्स आपको ध्यान देना ही ध्यान देना है। देखिए सिंपल सा बात है, करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली पढ़ना है। आप एक ही आर्टिकल पढ़ें पर उसे अच्छे ढंग से पढ़ें, कोई भी इंडेक्स आता है उस पर अच्छे ढंग से पढ़ें। हमारे चैनल पे वीडियो भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो कि मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है, और मेंस का भी मैं जो पढ़ूंगा वो मैं आप सबको जरूर शेयर करूंगा। पांचवा इकोनॉमी और पॉलिटी, इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। आइए छठा पॉइंट समझते हैं। छठा पॉइंट है राइटिंग स्किल पर बहुत ज़्यादा काम करें। मतलब मुझे लगता है कि मेंस का मतलब होता है राइटिंग स्किल। अगर आप एग्ज़ाम से पहले हर एक पेपर का 3000 प्लस क्वेश्चन अगर सॉल्व करके नहीं जाते हैं तो मतलब आप, मुझे नहीं लगता है कि आप मेंस लिखे हैं। ठीक है, लिखने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लिखना, लिखते ही रहना, 8 से 10 घंटा डेली लिखना। ठीक है, लिखने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको नॉलेज बिल्ड करना है। देखिए नॉलेज इकट्ठा करना और कॉपी पे एक्सप्रेस करना, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। ये मैं कब फील किया पता है आप सबको, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा, क्योंकि हमारी तैयारी उतनी ठीक तो थी नहीं, मुझे थोड़ा घबराहट भी हो रहा था और मैं जा भी नहीं रहा था मेंस देने। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ही मुझे फोर्स किया जाने के लिए। आज जो भी मार्क्स आया उनमें पूरा उनका योगदान है। मैं गया कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है मैं देखना चाह रहा था। तो जब आपके सामने पेपर आएगा तो 3 घंटा जो है वो आपका क्या रिदम बनता है वो वहाँ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद आपका राइटिंग स्किल, मतलब आप प्रश्न पत्र को पढ़े, क्योंकि आप उतनी टाइम तो है नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी है, 4 से 5 पेज एक क्वेश्चन का लिखना है। तो आप जैसे ही प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या रिएक्ट होता है वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको देखेंगे और अगर आपको नॉलेज होगा तो आप आसानी से लिख देंगे, पर उसके लिए आपको नेट प्रैक्टिस पहले से ही करके जाना है। आपको अच्छे से पहले से ही बहुत ज़्यादा राइटिंग स्किल यानी लिखना का अभ्यास करके जाना है। और डेली कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन आप जरूर लिख के जाएं हर एक पेपर के। 5 क्वेश्चन आपको निबंध का लिखना है, 5 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 और 5 क्वेश्चन जीएस पेपर 2, और नॉलेज के साथ लिखना है। करंट अफेयर्स डेली लिखा कीजिए। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा करंट अफेयर्स में। इस बार तो ऐसे आ गया है, निबंध आ गया है, तो निबंध में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप वो खरीद सकते हैं, दृष्टि का भी आता है, बहुत सारा बुक आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। आप पहले खुद से लिखने का प्रयास करें, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं गलती किया था, मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया, तो आपको ये गलती दोहराना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिखावट, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है,
तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आते हैं, बात करते हैं इंटरव्यू पे। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो मैं तो इंटरव्यू तक जा नहीं पाया, ठीक है। आई होप कि मैं आगे जाऊँ। इंटरव्यू के लिए ये 4 पॉइंट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग टू, मेरा अनुभव करता है और मैं इस पर ही काम करता हूँ। पहला, फिजिकली फिट। आप अगर फिजिकली फिट है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, और सामने वाला जो इंटरव्यू बोर्ड पे बैठेगा वो आपकी पर्सनालिटी को पहले जज करेगा। नॉलेज तो बाद में होगा ना, जब तक आपको बैठने कहा जाएगा तब ना नॉलेज की बारी आएगी। तो पहले तो फिजिकली फिट। दूसरा, मेंटली काम। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो काम रहें, काम मतलब शांत रहें। जो भी प्रश्न आएगा उसको पहले सुनने का प्रयास करें, उसके बाद आराम से जवाब दें। नहीं आता है कोई बात नहीं, कोई वहाँ पे आपको तलवार से मारेगा पीटेगा नहीं, आराम से आप जो भी आता है वो जवाब दे के बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा बात है कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जा रहा है इस लैंग्वेज में करने, अगर आप हिंदी ही बोलते हैं तो सही ढंग से बोलने का अभ्यास कीजिए, और हमेशा बोलेंगे तो वैसा आप बोल पाएंगे, ठीक है। चौथा है ग्रो योर नॉलेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल ये दोनों बहुत काम देगा। मतलब ये 4 पॉइंट ही काम देगा आपको, पर नॉलेज आपको रहेगा तो आप इंटरव्यू में आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो नॉलेज तो मेन से आपको मिल जाएगा, पर आपको अतिरिक्त नॉलेज भी रखना है, और जो आपका हॉबी है उस सबसे भी नॉलेज रखना है। तो इन 4 पॉइंट पे आप इंटरव्यू पे काम कर सकते हैं। मैं एक अलग से इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा और करंट अफेयर्स के बारे में भी बताऊंगा कि हमारा चैनल पे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग टू क्या काम हो रहा है और कैसे वीडियो आएंगे। और एक दिन इंटरव्यू पे फुल डिटेल बात करेंगे, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये मेरा रिजल्ट का कहानी था, ये मेरा पहला मेंस था, तो जो कि मैं थोड़ी नंबर से चूक गया, पर कोई बात नहीं। मुझे ये अफसोस नहीं हुआ, मुझे ये हुआ कि मैं मेहनत नहीं किया तो इसलिए थोड़ा सा कम रह गया, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने की आवश्यकता थी, और ऑप्शनल में खास करके कॉमर्स में थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता थी। मैं हल्के मुँह से ले लिया और वो उसने मुझे हल्के में ले लिया, ठीक है। सिंपल बात यही था। तो आप आगे से जो भी तैयारी करते हैं तो तीनों को साथ में लेकर के चलें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हल्का फल्का नॉलेज से काम चलने वाला है नहीं, आप गहरी नॉलेज करें। अब कोई क्वेश्चन शानदार सब पूछते हैं कि ये वाला किताब पढ़ लेंगे तो पहुंच जाएंगे बीपीएससी में, नहीं पहुंच पाएंगे भाई। उसके लिए आराम से आपको पढ़ना है, शुरू से लास्ट तक पढ़ना है, हर एक टॉपिक का क्लियरेंस होना चाहिए, तब आप अच्छा कर सकते हैं। आप किसी तरीके से प्रीलिम्स निकाल लेंगे, लेकिन फिर इंटरव्यू में दिक्कत होगी, फिर आपको मेंस में दिक्कत होगा, पहले तो मेंस में ही दिक्कत होगा। तो आप हल्का नॉलेज में नहीं रख सकते हैं, आपको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था। चलिए जल्दी मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और ये वीडियो को अच्छे से देखें और जिसको आवश्यकता हो जरूर उसके साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।